बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाइफ सर्च चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दज्जाल के बारे में बताएंगे। यानी आपके जहन में ये बात ज़रूर आती होगी कि दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन हैं, ये कहाँ पे है और कब और कैसे पैदा हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इस बात की दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमाए कराम का ये ख्याल है कि वो एक इंसान है, यानी कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। अल्लाह ने इसको शैतान के साथ इसकी उम्र को एक मुद्दत तक रख दिया है, इस वजह से ये आज तक ज़िंदा है और एक जगह पे कैद है। दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि वो कहाँ पे है और आज तक किस तरीके से वो ज़िंदा है और वो कब आएगा। इस बात को समझने के लिए प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे पर कैद किया गया है, जो कि तमाम के तमाम अल्लाह की तरफ से किया गया है। इसके बारे में ना किसी इंसान को आज तक इल्म है ना था, और इसके बारे में सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को इल्म है कि वो जजीरा कहाँ पे मौजूद है। प्यारे दोस्तों, बहुत से अकाबरीन का ये मानना है कि इसका घर यानी इसकी मौजूदगी और ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है। अहादीस में ये बात भी आती है कि ये मशरिक़ से नाजिल होगा, यानी मशरिक़ से इसका ज़हूर इस दुनिया में होगा और इस दुनिया में अपने फितनों से तबाही मचाएगा। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस में इस बात का ज़िक्र ज़रूर आया है कि यहूदियों से इसका ताल्लुक़ होगा, यानी ये यहूदी होगा, यानी आप इसको काफिर कह लें, और इसके माथे के ऊपर काफिर भी लिखा होगा और ये इसके साथ यहूदी मदद करेंगे, यहूदी ही इसके अकाबरीन होंगे, यहूदी ही इसके पैरोकार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दज्जाल तमाम दुनिया से रुस्वा और ख्वार यहूदियों को जमा करेगा और इसराइल में लाके आबाद कर देगा। आबाद करने के बाद मस्जिद अक्सा को ये शहीद कर देगा और शहीद करने के बाद यहाँ पर हैकल सलमानी की तामीर कर देगा, और तमाम के तमाम गैर इखलाकी यहूदी और तमाम के तमाम गैर यहूदी यानी तमाम के तमाम इन लोगों को हलाक कर देगा और वहाँ पर अपनी शरीयत यानी अपनी सल्तनत कायम कर देगा। यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत रह गई थी उसको ये दोबारा से कायम कर देगा और तमाम यहूदियों को अपनी शरीयत पर अमल करने का कह देगा। दोस्तों, हैकल सलेमानी तामीर करने के बाद ये वहाँ पर हुकूमत करना शुरू कर देगा और अपनी ताकतों को लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहूदियों की किताब में ये बात लिखी हुई है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की जो बादशाहत चलती आई है वो यानी कि यहूदी नस्ल की ही लिए है, यानी दुनिया की जो बादशाहत है वो यहूदी नस्ल के लिए ही है, और ये तमाम के तमाम यहूदी यानी कि इस दज्जाल को अपना पैगंबर मानेंगे, इसी का हुक्म माना करेंगे। दोस्तों, यहूदियों के हिसाब से यहूदी तमाम के तमाम इसको बादशाह तस्लीम कर लेंगे और इस दुनिया में जितने भी मज़हब है वो तमाम के तमाम यहूदी हो जाएंगे। और यहूदियों का ये बात भी मानना है कि दज्जाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत नौजवान होगा, इसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, और इनका ये मानना है कि दज्जाल जो है वो तमाम यहूदियों को यानी गैर यहूदियों को हलाक कर देगा और किसी गैर यहूदी को यहूदी नहीं करने देगा, और इस दुनिया में सिर्फ यहूदियों की बादशाहत होगी और दज्जाल इनका हुक्मरान होगा। यहूदियों के मुताबिक दज्जाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और हमारे दीन इस्लाम के मुताबिक यानी हदीस के मुताबिक ये दज्जाल जो है वो बहुत ज़्यादा बदतरीन यानी बहुत बदसूरत इंसान होगा, जिसके बाल जो होंगे वो सांप की तरह घुंघरियाले होंगे, यानी सांप की तरह घुंघरियाले होंगे जैसे कि सांप उसके ऊपर लटकते हों। इसकी कमर पर कुब होगा, इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा यानी कि काफिरे। इसकी जो है वो गर्दन मेरे प्यारे दोस्तों वो चौड़ी होगी और एक आँख से काना होगा। ये मर्द होगा और औलाद पैदा करने से महरूम होगा, यानी कि औलाद को पैदा नहीं कर सकेगा। जिस चीज़ को दोस्तों एक दफ़ा इंसानों के सामने ये इम्प्लीमेंट कर देगा उसको दोबारा नहीं कर सकेगा। यानी कि दोस्तों ये एक जगह पर नहीं रुकेगा, एक जगह पर रुक जाएगा, फिर दूसरी जगह पर जाएगा और फिर दूसरी जगह पर जाएगा। दोस्तों, इसके एक हाथ में शिफा होगी और एक हाथ में मौत होगी, यानी कि इंसानों को पैदा भी कर सकेगा और इंसान को मौत के घाट भी उतार सकेगा। दोस्तों, इसी तरह दज्जाल के पास अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा ताकतें होंगी और बहुत ही ज़्यादा इसके पास इंसान को राग़िब यानी इंसान को अपने ऊपर गालिब करने के लिए तरीक़े होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इमाम बरजंजी ने दज्जाल के बारे में कुछ इरशादात फरमाए जो कि हम आपके सामने इस वीडियो में रखते हैं। वो फरमाते हैं कि दज्जाल जो था वो तमाम जिन्नातों पर काबू रखता था
اور دجال کا جو حسب نسب تھا وہ تمام کا تمام حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا۔ اس دجال نے جنات میں سے شادی کی تھی جس کا حسب نسب جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملتا تھا۔ اس کے علاوہ امام برزنجی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید میں رکھا تو ان کی قید میں دجال یعنی دجال کی بیوی اور اس کے اہل و عیال حسب نسب بھی ان کے قید میں آ گئے۔ دوستو ان تمام باتوں کے باوجود اور تمام فرمانوں کے باوجود اس کا کوئی حقیقت صحیح طریقے سے کوئی نہیں بتا سکا آج تک، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ مشرق میں سے پیدا ہوگا، اور عیسائیوں کے مطابق جو ہے وہ دجال ایک گھر میں پیدا ہوگا، یعنی کہ حدیث ہی صحیح ثابت ہوتی ہے دوستو ان تمام معاملات میں۔ اس کے علاوہ میرے پیارے دوستو، پاکستان کے معروف اسکالر نے اپنی کتاب میں ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تو اس دنیا میں جنات بھی تھے، اور اسی وقت اس دنیا میں دجال بھی پیدا ہو چکا تھا، یعنی کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا، یعنی کہ اس دجال کو فرشتوں نے زنجیروں میں آج تک جھگڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین کے اوپر آ جائے گا اور اپنی حکومت ان تمام کے تمام انسانوں کے اوپر کرنے لگے گا۔ میری آپ سے اس بات کی درخواست ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی خاص اور خاص عبادت کریں، اور ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔